2022 विधानसभा चुनाव में मछली शहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे मेहीलाल गौतम पर लोकसभा चुनाव में भाजपा कर सकती है भरोसा। लोकसभा 74 मछली शहर के जातीय समीकरण की बात करें तो 4,20,000 के करीब दलित जाटव समाज के वोट है। इस समीकरण के लिहाजा मेहीलाल गौतम पूरी तरह से फिट बैठते हैं। दूसरी तरफ 2022 विधानसभा चुनाव में 85,000 वोट पाकर मेहीलाल गौतम ने भारी जनमत भी हासिल किया। वहीं अगर बात की जाए वर्तमान सांसद बीपी सरोज की तो जनता उनसे खासा नाराज है और लोगों ने कहा कि 5 साल में सांसद दिखाई तक नहीं दिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जैसा कि हमने क्षेत्र में यहाँ आने से पहले लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि मेहीलाल गौतम चुनाव भले ही हार गए हैं लेकिन लाखों जनता के दिल में आज भी मेहीलाल गौतम जिंदा है। क्या कहें? धन्यवाद महोदय, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी को कि मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने आशीर्वाद देके इतनी बड़ी पंचायत में अवसर देने का काम किया। इसी नाते मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं, पार्टी का ऋणी हूं। और महोदय आपको बताऊं कि पूरे प्रदेश में सबसे लास्ट में मछली शहर का टिकट फाइनल हुआ है। समय का भी अभाव रहा और मैं अपने जान की बाजी लगा के पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और उसका हमको जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला। मैं तो अपने 84,500 मतदाताओं का शुभचिंतक का विभाग का ऋणी हूं सर और पार्टी में काम कर रहा हूं। 22 का चुनाव बीत जाने के ठीक एक हफ्ते के बाद मैं कंटिन्यू 2-2.5 साल से क्षेत्र में चल रहा हूं और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और महोदय मैं कम समय में अपने समाज दलित समाज में गौतम परिवार से 23 से 24,000 वोट मिला। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मेरा समाज जिस समाज ने हमको इस चुनाव में धोखा दिया है, मेरे दलित समाज से ही आते हैं। मेरा समाज वो कह रहा है कि भाई साहब जिसने आपको धोखा दिया है मैं इस चुनाव में उनको जवाब देने का काम करूंगा और पार्टी आशीर्वाद देके आपको भेजती है तो मैं तन मन धन से वोट देने का और दिलाने का काम भी करूंगा। जैसा कि समाजवादी पार्टी पीडीए पखवाड़ा चला रही है जी, लेकिन हमने कुछ यादवों से बात की तो इस बार यादव भी आपके साथ हैं, तो आप लोग किस तरह से जोड़ने का काम कर रहे हैं? महोदय देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कि हमारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी महाराज, जैसा कि हमारे पार्टी का नारा है सबका साथ सबका प्रयास सबका विकास सबका विश्वास, उस तर्ज पर हमारी पार्टी काम कर रही है। बगैर जाति पात के, बगैर पक्षपात के, बगैर ऊंच नीच के हमारी पार्टी काम कर रही है। इस नाते हमारी पार्टी से, हमसे, हमारे संगठन से सभी जुड़ना चाह रहे हैं। और जहां मेरी बात है, मैं क्षेत्रीय होने के नाते सबके दिल में रहने वाले, सबका सम्मान करने वाले मेहीलाल गौतम सबका आभारी है और मौका मिलने पर अपने जान की बाजी लगा के अपने शुभचिंतक जन का, अपने लोकसभा के क्षेत्रवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। सर, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की एक सोच की 2047 तक भारत विकसित बने, उन तमाम कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया और जो नीति हैं, विचार हैं और जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे भी लोगों को लाभान्वित किया गया। तो किस तरह से देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को और इस यात्रा से 2024 के चुनाव में कितना लाभ मिलेगा? सर देखिए, हमारी पार्टी जैसा कि कहती है कि 4 जातियां होती हैं, युवा वर्ग, महिला वर्ग, गरीब वर्ग, किसान वर्ग। तो मेरी पार्टी सबको सम्मान देने का काम कर रही है, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो। तो सबके लिए हमारी पार्टी ने ध्यान दिया है, चिंता की है। इस नाते हमसे सभी जुड़ने का काम कर रहे हैं। 500 सालों का जो एक बड़ा मुद्दा था पूरे देश के लिए, राम मंदिर का मुद्दा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन विपक्षी कहते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। आपकी क्या सोच है, आप किस रूप में देख रहे हैं? पत्रकार महोदय देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी सबके हैं और विपक्ष का जो मानना है कि इसमें पक्षपात हो रहा है, राजनीति हो रही है, तो जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय योगी जी महाराज को धन्यवाद
और जैसा हमारे विपक्षी लोग कहते हैं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता सभी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो मित्र, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी ने उस मंदिर को बनाकर दिखा दिया और हम सभी का सौभाग्य है कि वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से अभी बिहार की बात की जाए, धोबी पछाड़ वहाँ पे मिली है इंडिया गठबंधन को, और लगातार जो बिखरता जा रहा है ताश के पत्तों की तरह, तो क्या लगता है कि कितना कमजोर है या क्या कुछ लड़ाई रहेगी इंडिया गठबंधन से? या कि हम सभी अलायंस पीछे देख चुके हैं बसपा सपा का, तो जब सपा बसपा अलायंस करके सफल नहीं हो पाई तो हमें नहीं लग रहा है कि इन सब का वजूद है उत्तर प्रदेश में। और सिंहासन पर बैठने वाले राजा का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है।